नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ आप तक। इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में पत्रकार सुरक्षा कानून की हुई मांग। राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में शामिल हुए नेपाल के पत्रकार। आपको बता दें, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन कानपुर इकाई द्वारा स्थानीय स्टॉक एक्सचेंज ऑडिटोरियम सिविल लाइंस कानपुर में राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता की भूमिका नामक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि सिराज अहमद कुरैशी द्वारा किया गया। तो आइए हमारे चैनल के माध्यम से जानते हैं पूरी खबर। ये कहना चाहूंगा कि हम इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के समस्त कार्यकर्ता, सदस्य और पदाधिकारीगण हम लोग निरंतर, खास तौर से हम लोगों ने इसका बिगुल फूंका था 2012 से पटना की धरती से पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग किया था। आपको बता दें कि इस विषय में हम लोगों ने जो मांग किया था कि केंद्र सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए और उसके साथ साथ राज्य सरकारें भी पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए, जिससे पत्रकारों के ऊपर आए दिन हो रहे हमले और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार और तमाम उनके साथ जो अन्याय हो रहे हैं, उनको साजिशों के तहत कोई भी समाचार जो लिख देते हैं उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की जितनी भी जो दिक्कतें पत्रकारों के साथ आ रही है, उस पर बृहद रूप से काम करने के लिए, पत्रकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून और पत्रकार आयोग बनाने की हम लोगों ने 2012 से मांग किया, जिसमें हम लोगों को सफलता भी हासिल हुई और बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और इसके साथ साथ जो है राजस्थान में भी अभी प्रयास चल रहा है पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने का। लेकिन 3 प्रांत बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हुआ है। इसके साथ साथ पत्रकार पेंशन योजना, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार फारूकी साहब ने इस पे काफी कुछ बोला और वर्तमान समय की जो पत्रकारों के हालात है उस पे उन्होंने बहुत ही मानवीय ढंग से अपनी बातों को रखा। जवान साथियों और मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण एवं पड़ोसी मुल्क नेपाल से आए हुए सिराजुद्दीन खान साहब का मैं इस कानपुर यूनिट और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तरफ से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और मैं ये कोशिश करता हूं कि आगे भी कोई भी अगर प्रोग्राम होगा तो आप संख्या पे ध्यान नहीं देंगे, आप इसी तरह से तन्मयता के साथ दिन रात एक करके संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे। मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं। इसी के साथ साथ मैं, समय बहुत कम है और विषय बहुत गंभीर है, बहुत बिंदुओं पे विस्तार से अलग अलग लोगों ने, हमारे वक्ताओं ने, हमारे वरिष्ठ साथियों ने अपनी अपनी बातों को रखा। लेकिन चूंकि कार्यक्रम का इत्तेफाक से मैं चीफ गेस्ट भी बना दिया गया हूं, हालांकि मैंने कहा था कि कार्यक्रम मेरा है और हमको चीफ गेस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक अदना सा कार्यकर्ता बन के आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के पत्रकार हितों के लिए सतत संघर्षशील रहना चाहता हूं, न कि मैं नेता बनना चाहता हूं। अगर हमको नेता बनना रहता तो मैं ये मानता हूं कि मेरी फिर वो स्टेज और मेरा वो प्रोटोकॉल एक अलग ही होता। तो मैं आपके बीच में आपका एक भाई बन के आया हूं और उसी हैसियत से कुछ बातें अपनी रखना चाहता हूं कि वो कोई भी बात हो सकता है जहनी तौर पे याद न रहे, इसलिए एक जो है बाकायदे स्पीच देने के लिए एक प्रोफार्मा उन्होंने अपने बना के रखा था। बाकायदे स्पीच देने के लिए कोई पॉइंट, कोई पहलू हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में छूट ना जाए, तो मैं उनको खास तौर से बधाई देता हूं कि आपने हमारे इस मंच को सुशोभित किया और मंच से पत्रकारों की जेन्युइन जो समस्याएं होती है, जो
जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी मांगे हैं, पत्रकारों को क्या करना चाहिए, क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, इन सब चीजों पे बारीकियों के साथ आपने अपने वक्तव्य को रखा। इसके साथ साथ हम शुरू से एक और भी मांग उठाते रहे हैं कि देखिए, भारत में 3 स्तंभ है, पत्रकारिता चौथा स्तंभ कहा जाता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। शोर मत करिए सर। 2 मिनट का कार्यक्रम बहुत ही सुसज्जित तरीके से सजोया, काफी मेहनत किया, लेकिन क्योंकि पत्रकार हमेशा बेबाक होता है, इसलिए हमको ये कहते हुए गुरेज नहीं है कि भीड़ नहीं दिख रही, भीड़ भी होना जरूरी है, खास तौर से माने जाते हैं। कहने के लिए जबरदस्ती हमको कहा गया है कि चौथा स्तंभ है। हम भूमिका तो निभाते हैं, लेकिन हमारी कोई भी व्यथा को सरकार, न्यायपालिका या कार्यपालिका सही रूप से ध्यान नहीं देती है। तो सबसे पहले हम अपने मुख्य बिंदु से या जो आम जो भी अधिकारी, जो भी नेता या जो भी मंत्री है, वो कहता तो है कि आप चौथे स्तंभ है। हम एक छोटे से नेता को अपनी लेखनी के माध्यम से पहले नेता, फिर विधायक, फिर मंत्री बना देते हैं, लेकिन वही छोटा सा